चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से मैं इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न को लेने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आप भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्योंकि आजकल के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कर दिया है। तो देखिए ये बोल रहे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। मतलब बोले कि जब विद्युत धारा चलता है तो इसके आसपास चुंबकीय गुण भी उत्पन्न होता है। तो इसकी जो खोज की हुई थी वो कौन से विज्ञानी ने किए थे। ओके, तो उस विज्ञानी के क्या नाम है, तो ओस्टेड नाम था। ओके, जो कि ये क्या किए थे, तो सबसे फर्स्ट नंबर खोज किए थे। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ये बोल रहे कि विद्युत मोटर प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि आपका मोटर है घर का, वो कोशिश कीजिए वो क्या करता है, बिजली लेता है और पानी बिकता है। पानी बिकने के मतलब यांत्रिक ऊर्जा को प्रदान करता है और वो बिजली लेता है। तो देखिए किसमें लिखा है, तो ये बोल रहे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करने में सक्षम है। कौन सा, विद्युत मोटर जनरेटर बोला जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब पेट्रोल में यांत्रिक ऊर्जा होता है, उनको किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर मेरा प्रश्न बोलते हैं कि स्विच लगाया जाता है, स्विच किस में लगाया जाता है, ठंडे तार में। नो, ये जो लगाया जाता है आपके गर्म तार में लगाए जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है। जो बैटरी से धारा जो प्राप्त किया जाता है, डिस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वो क्या। देखिए अब विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब कि ये मोटर का ही काम होता है, जिसका नाम है विद्युत मोटर ही कर पाता है। ओके, अब चलिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा काटा हुआ है, कि तांबे की तार को एक आयताकार कुंडली को किस चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रही है। चलिए बात सही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ये जो होता है आधे परिभ्रमण के अनुसार क्या होते हैं, तो प्राप्त होते हैं। अब चलिए अब है प्रश्न। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति का क्या होता है, P बराबर I² R होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहे हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी के मतलब जो आपका पहला वाला अंगुली होता है वो उससे मतलब कि संकेत करती है, मतलब क्या करती है, याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 9 नंबर प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यापक माने व्यवहारिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, लोग सभी लोग क्या कहते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर बोले कि अतिभारण के समय लघु विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, एकदम शून्य हो जाता है, लेकिन प्रतिरोध की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कम हो जाते हैं, मतलब 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और लघु पथन में आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। अब चलिए 11 नंबर बोल रही विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो जो उपकरण जो होता है वो विद्युत मोटर में इसका किया जाता है, यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। ये बोल रहे किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं होते। तो वो जो गति होता है वो चाल होता है, कभी भी उनकी चाल आपका बदलता नहीं है। जो पदार्थ का जितना चाल होता है उतना ही रहता है। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे किस विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक होते हैं, मतलब कौन होते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये तार है, तार के आसपास में क्या हो रहा है, चुंबक आपका चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में हो रहा है। तो ये जो बताए थे दक्षिण हस्त अंगूठा नियम ये बताता है कि किधर होता है, जैसे चारों अंगुलियां होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाता है, अंगूठा आपको बल की दिशा को सूचित करता है। अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। जो प्रेरण होता है उसकी खोज किसने की थी, तो वो जो खोज का जो श्रेय दिया जाता है 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्राडे ने किए थे। कब कौन किए थे, फ्राडे ने किए थे। कि मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये समझिए विद्युत से मैंने ये समझिए कि चुंबक से हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अब चलिए अब आपको कितना दे रहा है, 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 15 नंबर क्या बोल रहा है, बोले किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए छड़ के अंदर बोल रहा है कि माना कि ये क्या है, छड़ है,
अगर ऐसे देखी जाए तो उत्तर से क्या होते हैं तो दक्षिण होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दक्षिण से उत्तर होता है। तो देखिए ना कहीं दक्षिण से उत्तर देखा होगा, ओके, दक्षिण से उत्तर। देखिए यहाँ पर उत्तर से लिखा है, देखिए दक्षिण से उत्तर लिखा है ना, का मतलब 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन जो तार होते हैं उनका जो रंग पाया जाता है, ओके। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला पाए जाते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रख नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो आपका प्रख नली होता है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो सभी जगह एक समान होता है। यानी 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न है क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 18 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है। 18 नंबर बोल रहा है डायनेमो, ओके। डायनेमो को मतलब समझ रहे हैं आपको, जो ये समझिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने का क्षमता रखते हैं। बोले डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 में देखते हैं। बोल रहे घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, जब तार एक दूसरे में सट जाते हैं तब होते। चलिए 20 में प्रश्न को देते हैं। 20 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करे तो उसको जनरेटर कहा जाता है, जो विद्युत धारा लेकर काम करे उसको मोटर कहा जाता है, ओके। और जो आपको करंट को मापे उसको एमीटर कहा जाता है, ओके। जो ये डिनोट करे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उसको गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, याद रखिए नरम लोहा से बनाए जाते हैं ताकि आपका क्या हो तो चुंबकीय बल ज्यादा हो। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, जो कि 2016 में पूछा है, तो ये आपको बता दिया था कि उसमें प्रभाव ये काम करता है। अब चलिए अब आपका 23 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। बोल रहा है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब मतलब कि लघुपतन का मतलब ये तार दूसरे तार से सट जाते हैं तो करंट आपका श्योर है कि बढ़ ही जाता है, ओके, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब चलिए आप लोग 24 नंबर और लास्ट आपका 25 नंबर देखकर क्या कर दिया जाएगा, इस वीडियो को क्लोज कर दिया जाएगा। बोल रहे कि एक विद्युत की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और वोल्ट इतना है, तो स्रोत से ले रहा है तो इसका मान कितना होगा, तो ये आपका पॉइंटेड में आएंगे, ठीक है ना। तो कभी कटा कर देखिए एंड ये समझिए कि इसको बाटा क्या कर दीजिए 55 कर दीजिए, मेरे ख्याल से 4 से आप गुना करिएगा तो 220 आएगा, मतलब कि 4 से कट जाएगा। ये 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 26 में क्वेश्चन को देख लेते। बोले कि डायनेमो ने कि कैसे धारा उत्पन्न करते थे, कैसा करते थे, एसी और डीसी दोनों करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाता है एसी और डीसी दोनों, बस आपका क्या होता है बल्ले पर ये डिपेंड करता है। चलिए 26 में क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाता है, आप पढ़िए समझिए और आंसर दीजिए और सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।